दिस वीडियो जनरेटेड बाय एआई गाइस। तो इस वीडियो में थोड़ी मोड़ी गलती हो सकती है, तो आप हमें कमेंट कर दें, हम वो गलती अगली वीडियो में बिल्कुल सुधार देंगे। तो जल्दी से अपना कमेंट कर दें। वेलकम रिक्रूट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को डिकोड करने वाले हैं। देखो, ये कोई आम ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनके आपस में इंटरैक्ट करने के क्लासिफाइड सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। तो बस अपना दिमाग एकदम शार्प रखिए और फोकस बनाए रखिए, क्योंकि हमारा आज का ये एक्सप्लेनर मिशन अब शुरू हो चुका है। तो चलिए जल्दी से आज का ट्रेनिंग शेड्यूल देख लेते हैं। पहला, केमिकल रिएक्शंस को डिकोड करना। दूसरा, इक्वेशंस बैलेंस करने की ट्रिक्स। तीसरा, हमारा रिएक्शन आर्सेनल। चौथा, रिडॉक्स रिएक्शंस को मास्टर करना। और आखिर में इन सब का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर होता है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिकोडिंग केमिकल रिएक्शंस, आइडेंटिफाइंग द सीक्रेट कोड। देखिए, किसी भी कोवर्ट मिशन की शुरुआत हमेशा अपने टारगेट को बिल्कुल सही पहचानने से ही होती है ना? अब यहां स्क्रीन पर देखिए, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच का डिफरेंस एकदम साफ है। फिजिकल चेंजेस जैसे बर्फ का पिघलना, ये तो चाइल्ड्स प्ले है यार, क्योंकि ये कंप्लीटली रिवर्सिबल होते हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंजेस ही हमारे रियल मिशंस हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग। ये इरिवर्सिबल होते हैं और एक बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और यही आज हमारा मेन फोकस है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक केमिकल रिएक्शन के एग्जैक्ट विजुअल साइंस क्या होते हैं। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन सच में हो गई। एक टॉप एजेंट की तरह आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्या स्टेट चेंज हुई? क्या अचानक कलर बदला? या फिर टेम्परेचर में कोई शार्प शिफ्ट आया? या हो सकता है कोई गैस रिलीज हुई हो, या कोई प्रेसिपिटेट यानी एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हुआ हो। अगर इनमें से कुछ भी होता है ना, तो कंफर्म समझिए कि मिशन सक्सेसफुली अंडरवे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, ट्रिक्स टू बैलेंस इक्वेशंस, द आर्ट ऑफ बैलेंस। अब हम देखेंगे कि इन सीक्रेट कोड्स को लिखा कैसे जाता है, जिन्हें हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग बात है हमारी एकेडमी का गोल्डन रूल, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे हमेशा याद रखना है। एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा सा है, एरो के लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स और राइट साइड यानी प्रोडक्ट्स, दोनों ही तरफ हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर बिल्कुल इक्वल होना ही चाहिए। लेकिन फील्ड में जब हमें इनिशियल कोड्स मिलते हैं ना, तो वो अक्सर इस टेबल की तरह दिखते हैं। आयरन और वाटर की इस अनबैलेंस स्केलेटल इक्वेशन को ही देख लीजिए। एटम काउंट्स में कंप्लीट केओस है। रिएक्टेंट्स में आयरन का सिर्फ एक एटम है, जबकि प्रोडक्ट्स में 3 हैं। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसे इमीडिएट फिक्सिंग की जरूरत है। पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास एक क्लासिफाइड शॉर्टकट है, जिसे हम हिट एंड ट्रायल शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। एग्जाम्स में क्रिटिकल मोमेंट्स पर टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक बहुत काम आती है। करना क्या है, सबसे पहले एलिमेंट्स को लिखिए और दोनों साइड्स पर उनके एटम्स काउंट कर लीजिए। फिर उस कंपाउंड को टारगेट कीजिए जिसमें सबसे बड़ा गैप हो, जो कि अक्सर ऑक्सीजन ही होता है। पहले मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए और उसके बाद आखिर में हाइड्रोजन और आयन को बैलेंस कर लीजिए। इस ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप लगाने के बाद नतीजा आपके सामने है। एटम्स बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो गए हैं। देखिए, अब दोनों तरफ आयरन के 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इस ट्रिक ने एक केओटिक कोड को सॉल्व करके इक्वेशन में फ्लॉलेस बैलेंस ला दिया है ना कमाल की ट्रिक। बैलेंसिंग एक्ट को सक्सेसफुली मास्टर करने के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, द रिएक्शन आर्सेनल, वेपनाइजिंग एलिमेंट्स। क्योंकि देखो, हर सिचुएशन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो एजेंट्स या रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल पावरफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो स्लेक लाइम बनाता है और साथ में काफी हीट भी प्रोड्यूस करता है। मतलब दो अलग सब्सटेंसेस मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। और ये पिछला एग्जाम्पल एनर्जी शिफ्ट को कितने बेहतरीन तरीके से समझाता है। जो रिएक्शंस फील्ड में हीट या एनर्जी बाहर रिलीज करते हैं, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे हमारा सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। और इसके ठीक ऑपोजिट, जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या सनलाइट के फॉर्म में, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। प्लांट्स में होने वाला फोटोसिंथेसिस इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन असल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा होती है। इसमें एक सिंगल टारगेट टूटकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। लेकिन जरा सोचिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी तो चाहिए होगी ना। अगर ब्रेकडाउन के लिए हीट यूज होती है तो वो थर्मल डिकॉम्पोजिशन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक है, और अगर सनलाइट का यूज करके स्प्लिट किया जाता है तो वो फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन कहलाता है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। यहां पावर डायनामिक्स का बड़ा रोल है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक हाईली रिएक्टिव और स्ट्रॉन्गर एलिमेंट एक वीकर एलिमेंट को उसकी जगह से किक आउट कर देता है, जैसे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। वहीं डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टेंट्स के आयंस का आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और इस मैनूवर में अक्सर एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन 4 पर, मास्टरिंग रीडॉक्स रिएक्शंस द अल्टीमेट एक्सचेंज। ये हमारी एडवांस्ड ट्रेनिंग का फेज है जहां हम पावर के अल्टीमेट एक्सचेंज को मास्टर करेंगे। अब इस स्लाइड पर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए कि कैसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल बैटलफील्ड में एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट एक्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। वहीं रिडक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ऑक्सीजन का लूज होना या फिर हाइड्रोजन का गेन होना। लेकिन असली जादू पता है कब होता है? जब ये दोनों प्रोसेसेस किसी रिएक्शन में एक ही वक्त पर होते हैं। इस कवर्ट ऑपरेशन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और उसी वक्त दूसरा रिड्यूस होता है। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड पावर एक्सचेंज क्रिएट करता है, जहां एक एजेंट कुछ लूज करता है और दूसरा वही गेन कर लेता है। तो ये एडवांस थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड सवाल खड़ा करती है। आखिर क्या होता है जब ऑक्सीजन चुपचाप हमारे आसपास की दुनिया में चीजों पर अपना कब्जा जमा लेती है? इस साइलेंट ऑक्सीडाइजेशन का हमारी नॉर्मल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं हमारे फाइनल मॉड्यूल में, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, रियल वर्ल्ड रिपरकशंस। इस सेक्शन में हम इन्हीं रिएक्शंस के डेली लाइफ असर को ठीक से समझेंगे। यहां आप ऑक्सीजन का थोड़ा डिस्ट्रक्टिव साइड देख सकते हैं। जब हवा और मॉइस्चर के कांस्टेंट एक्सपोजर से मेटल्स धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं ना, तो उस प्रोसेस को करोजन कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला पड़ जाना। और हाँ, जब खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स हवा के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज होते हैं तो खाने का टेस्ट और स्मेल बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इसे रैंसिडिटी कहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि वेल ट्रेन्ड एजेंट्स इस रैंसिडिटी को काउंटर कर सकते हैं। कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे खाने को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट्स हमेशा फूले हुए होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं ताकि स्नैक्स ऑक्सीडाइज ना हो। और हाँ, खाने को फ्रिज के लो टेम्परेचर में रखने से भी ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत जरूरी रिमाइंडर। एक टॉप एजेंट बनने के लिए और दिमाग को शार्प रखने के लिए आपका हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए और इन आने वाले एग्जाम्स को ब्रिलियंटली कॉन्कर कीजिए। और जैसे ही हमारा आज का ये मिशन खत्म होता है, मैं आप सबको एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिए जरा, अगर हमारा हर एक सांस लेना और हर एक निवाला खाना एक डीपली कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, तो ऐसी कौन सी नई रिएक्शन होगी जो हमारे कल को डिफाइन करेगी? इस साइंटिफिक मिस्ट्री के बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।